ये कहना ज्यादती है कि कारकर्दगी बुरी है, कारकर्दगी है ही नहीं। जिस किस्म के मुकदमात बनाए गए, जिस तरह से उनको सजाए मौत की चक्कियों में रखा गया, नवाज शरीफ का एक मेंबर, एक MNA, एक MPA अल्लाह ताला के फजलो करम से नहीं टूटा और नवाज शरीफ के साथ चट्टान की तरह खड़ा रहा। हुकूमत का जाना दिनों की बात है, हफ्तों या महीनों की नहीं। मियां साहब जल्द पाकिस्तान वापस आएंगे, वक्त का तयन नून लीग करेगी। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का 2 टोक ऐलान। कहा, जब अदालत ने सबूत मांगे तो नैब बहाने करने लगी। उनका कोविड तवील हो गया। ये वही नैब है जिसने रोजाना समात की दरखास्त दी थी। PTI फॉरेन फंडिंग केस की रिपोर्ट खुफिया रखने की इस्तदा मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। फैसले में कहा, रिपोर्ट खुफिया रखने का ऑर्डर कैसे जारी कर सकते हैं? हमारे सामने रिपोर्ट पब्लिक दस्तावेज बन चुकी। PP और नून लीग के खिलाफ कमेटी को 10 रोज में रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। फारूक हबीब को अलग से दरखास्त दायर करने की इजाजत। तहरीके इंसाफ को ओवरसीज पाकिस्तानियों ने फंड्स फ्राहम किए। हमारे पास पूरा रिकॉर्ड मौजूद है। वजीर ममलकत फारूक हबीब का मुखालिफिन की तनकीद पर जवाब। बोले, मरियम सफ्दर और बिलावल भुट्टो भी अपने अकाउंट सामने लाएं। पूछा जाए, मौलाना फजलुर रहमान किस हिसाब में फंडिंग लेते रहे? मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने दावा किया, चारों शरीफ बाहर जाने के लिए डील मांग रहे हैं। आलमी इदारों के रहमो करम पर छोड़ दिया गया। पार्लियामेंट, हुकूमत और अदलिया के हाथ बांधे जा चुके। स्टेट बैंक का बिल हो या जिमनी मालियाती बिल, हमारी मुआशी खुद मुख्तारी और सलामती पर हमला किया गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा, सदारती निजाम की बहस और दीगर हुकूमती फैसलों के खिलाफ सख्त तरीन मुजाहमती तहरीक चलाएंगे। पाक डिवीजन की नेपरा को घरेलू सारिफीन के लिए बिजली 95 पैसे तक मजीद महंगी करने की दरखास्त। मंजूरी की सूरत में घरेलू सारिफीन 20 अरब रुपए की सब्सिडी से महरूम हो जाएंगे। माहाना 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सारिफीन के लिए बिजली महंगी न करने की सिफारिश। नेपरा 24 जनवरी को समाप्त करेगा। महंगाई के मारे आवाम सस्ती अशिया को तरस गए। मुल्क भर में आम मार्केटों और बाजारों के साथ यूटिलिटी स्टोर्स पर भी घी, दालें, मसाला जात और दीगर अशिया महंगी। खरीदारी के लिए आए सारिफीन नाला। हुकूमत को खरी खरी सुना दी। कराची में कोरोना मुतासरीन की तादाद में होशरुबा इजाफा। केसेस की शरह 38.79% तक जा पहुंची। मुल्क भर में गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद 10 अमवात रिपोर्ट। 5034 नए केसेस भी सामने आ गए। मुस्बत केसेस की शरह 9.45% तक पहुंच गई। कोरोना की 5वीं लहर। DG स्कूल सिंध का वालिदैन के लिए हिदायतनामा। ओमिक्रॉन बच्चों पर भी असरअंदाज हो रहा है। लाजमी वैक्सीनेशन कराएं। वालिदैन बच्चों को बिला जरूरत घर से बाहर ना निकलने दें। शॉपिंग मॉल और शादी जैसी बड़ी तकरीबात में शिरकत ना करें। बच्चे मास्क लाजमी पहनकर रखें। कराची में कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल पर अवाम की लापरवाही जारी। वैक्सीनेशन सेंटर में सन्नाटे का राज। अवाम को बूस्टर डोज लगवाने में कोई दिलचस्पी नहीं। उधर माहिरीन की बार बार बूस्टर डोज लगवाने की अपील। कोरोना की तेजी से फैलती 5वीं लहर। तालीमी इदारे खुले रहेंगे या नहीं, फैसला आज होगा। सूबाई वज़राए तालीम के अहम इजलास में मुशावरत होगी। सिंध हुकूमत तालीमी इदारों की बंदिश और लॉकडाउन का इम्कान पहले ही मुस्तरद कर चुकी। पंजाब ने बच्चों की स्कूल आमद और वैक्सीनेशन से मशरूत कर दी।
वज़ीर-ए-आज़म का मकतूल श्रीलंकन शहरी प्रियांका कुमार के लवाहिकीन की माली इमदाद पर खुशी का इजहार। ट्वीट में $1 लाख देने पर सियालकोट की ताजिर बरादरी को खराजे तहसीन पेश किया। फैक्ट्री मालिक की प्रियांका की फैमिली को 10 साल तक माहाना $2000 देने को भी सराहा। मुल्क भर में जाड़े की धूम जारी। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में सर्दी का राज बरकरार है। कोयटा, चमन, पश्चिम समेत बलूचिस्तान में बारिशें और बर्फबारी ने सर्दी की शिद्दत में इजाफा कर दिया। बालाई इलाकों में पहाड़ों पर हर तरफ सफेदी छा गई। कोयटा में पुलिस का खवातीन से हद तक अमेज सलूक। एसएसपी कोयटा ने एडिशनल एसएचओ को मुअत्तल करके इंक्वायरी के अहकाम जारी कर दिए। वालिदा ने अगवा का मुकदमा दर्ज कराया, लेकिन लड़की अपनी मर्जी से अपनी सहेलियों के हमरा रह रही थी। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने रिपोर्ट तलब कर ली। मुल्तान की बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी में तालिब इल्म पर 2 दर्जन से ज्यादा अफराद का बदतरीन तशद्दुद। वीडियो मंजर आम पर आ गई। पुलिस 24 घंटे बाद भी मुल्जिमान को गिरफ्तार न कर सकी। गोलान के इलाके मुश्काफ के करीब रेलवे लाइन पर धमाका। जाफर एक्सप्रेस की 3 बोगियां पटरी से उतर गई। इत्ला मिलते ही सिक्योरिटी फोर्सेज और लेडीज जाय वकुआ पर पहुंच गई। जाफर एक्सप्रेस कोयटा से पेशावर जा रही थी। लोअर दीर के इलाके में पुलिस की चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला। एक एहलकार शहीद, दूसरा जख्मी हो गया। फोर्सेज ने इलाके को घेरे में ले लिया। सर्च ऑपरेशन जारी। इस्लामाबाद में दहशतगर्दों की फायरिंग से हेड कांस्टेबल शहीद, 2 एहलकार जख्मी। जवाबी फायरिंग में दोनों दहशतगर्द मौका पर मारे गए। आईजी पुलिस ट्रांजिट टीमों का जाय वकुआ का दौरा। शहीद एहलकार की नमाज जनाजा अदा। शेख रशीद समेत आला पुलिस एहलकारों की शिरकत। वज़ीर दाखिला ने कहा, ये डकैती नहीं, दहशतगर्दी का वाकया था। कराची में दूल्हे को डकैती मज़ाहमत पर कत्ल करने वाले मुलजिम का भयानक अंजाम। पुलिस का गुलशन इकबाल में रेस्टोरेंट पर छापा। पुलिस को आता देखकर सरकारी पिस्तौल से खुदकुशी कर ली। मुलजिम पुलिस एहलकार निकला। मुलजिम अली फरजन जाफरी ने नौब्याहता दूल्हे को कश्मीर रोड पर दौरान डकैती वालिदा और बहन के सामने कत्ल किया था। कराची में जराइम थम न सके। नए साल के महज 18 दिन में स्ट्रीट क्रिमिनल्स ने 5 जिंदगियों के चिराग गुल कर दिए। डकैती मज़ाहमत पर 29 शहरी जख्मी हुए। जनवरी में अब तक 795 मोबाइल फोन्स लूटे गए। 1050 मोटरसाइकिलें चोरी और 85 छीनी गई। सानिया मरी की इंक्वायरी के लिए दी गई डेडलाइन खत्म। तहकीकात मुकम्मल ना हो सकी। पंजाब इमरजेंसी सर्विसेज रेस्क्यू 1112 का गैर जिम्मेदाराना किरदार सामने आ गया। कॉल रिकॉर्ड के मुताबिक शदीद बर्फबारी में फंसे 100 से ज्यादा अफराद रेस्क्यू से मदद मांगते रहे। अमला नफरी की कमी का जवाब बनाकर वक्त गुजारता रहा। तहकीकात के दौरान डीजीपी डीएमए ओहदे से बरतरफ। साबिक चेयरमैन सेनेट मियां रजा रुबानी ने कौमी सलामती पॉलिसी को पार्लियामेंट के अंदर पेश करने का मुतालबा कर दिया। कहा, पार्लियामेंट को एतमाद में लिए बगैर कौमी सलामती पॉलिसी का ऐलान किया गया। सूबों को भी एतमाद में नहीं लिया गया। रियासत पार्लियामेंट को एतमाद में लिए बगैर सिक्योरिटी पॉलिसी कैसे बना सकती है? विफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद से बरतानिया के पाकिस्तान में हाई कमिश्नर डॉक्टर क्रिस्टियन टर्नर की मुलाकात। पाक बरतानिया 2 तरफा मुआहदों को जल्द हतमी शक्ल देने और जल्द दस्तखत करने पर इत्तेफाक। मुआहदों पर पेशरफ्त को तेज करने की जरूरत पर जोर। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में लापता सहाफी मुदस्सिर नारुख की गुमशुदगी केस की समाअत। हुकूमत मुगबी का सुराग न लगा सकी। अटॉर्नी जनरल का एतराफ।
चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह बरहम। कहा, ऐसे वाकयात से नॉन स्टेट एक्टर्स की हौसला अफजाई होती है। अदालत रिपोर्ट नहीं, एक्शन चाहती है। उधर शहरी पठान खान और दीगर की बाजियाबी केस में सिंध हाई कोर्ट बरहम। नाकिस तफ्तीश पर पुलिस अफसर को मुअत्तल करके आधी तनख्वाह मुद्दई के अहले खाना को देने का हुक्म सुना दिया। बल्दियाती कानून के खिलाफ जमात इस्लामी कराची का धरना 19वें रोज भी जारी। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, तलबा सातिज़ा समेत बड़ी तादाद में कारकुनान शरीक हैं। कहा, कराची को इसका जायज हक क्यों नहीं दिया जाता। आए हाय हाय आए हाय हाय और हमारा इंटरप्रेटर की आवाज भी पहुंच रही है सबको। थोड़ा सब शिक्षक सुना रहा है। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी को आलमी फोरम से खिताब में सुर्खी का सामना। लाइव शो में प्रॉम्प्टर बंद हुआ तो हवाइयां उड़ गई। अपने तौर पर एक लफ्ज भी ना बोल पाए। मोदी पूरी दुनिया के सामने मजाक बनकर रह गए। पीएसएल शायकीन के लिए खुशखबरी। पीसीबी का एक टिकट मुफ्त फ्राहम करने का ऐलान। पीसीबी तर्जुमान का कहना है कि 4 टिकट्स खरीदने पर 1 टिकट मुफ्त दिया जाएगा। पीएसएल का मेला 27 जनवरी से कराची में सजेगा। और बेबाक मुसन्निफ सादत हसन मंटू की आज 66वीं बरसी है। मंटू ने मुनफरिद मौज़ूआत पर कलम उठाकर अपने अहद में हलचल मचा दी। हसास मौज़ूआत पर मंटू की तहरीरों ने उन्हें उर्दू अदब में हमेशा के लिए अमर कर दिया।